नमस्कार दोस्तों। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज लगाने जा रही हूँ मैं अपना बेड। अच्छा, बेड को ऑर्गेनाइज भी करने जा रही हूँ, साथ साथ में पैकिंग भी करने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं करने वाली हूँ मकान शिफ्ट अपना, मतलब मकान तो नहीं, अपना शिफ्ट करने जा रही हूँ सामान। तो उसमें मैं क्या करूँगी कि अपना जो भी पैकिंग का है सामान, उसको पैक कर रही हूँ धीरे धीरे। और अभी पंचेक चल रहे हैं 20 तारीख तक, तो उसके बाद ही हमारा शिफ्ट होगा। अभी देखते हैं कब होगा। और यहाँ रख रही हूँ मैं अपना सामान, जो भी मेरा सामान है ना। जैसे नीचे वाला जो मेरा है, उसमें ये वाले पैकिंग का मैंने पहले मंगाई हुई थी, पैकिंग की पॉलीथीन। जो साड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज़र होता है, वो मैंने पहले मंगाया हुआ था, जो नीचे वाला रखा हुआ है। और जो ये है ना, ये मेरे लहंगे के हैं सब। वो एक शादी के लहंगे का, हाँ। बाकी इसमें दूसरे वाले में 2 लहंगे अलग रखे हुए हैं, और इसमें मैं अपनी साड़ी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ये मैंने पहले मंगाए थे। ये ना बड़ा है, जो अब मंगवाए हैं उससे बड़े हैं। और मतलब ये इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हालांकि ये महंगे थे, जो अब मैंने मंगवाए हैं उससे महंगे थे, लेकिन इनकी क्वालिटी और इनका जो साइज़ है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये कम भी थे, मेरे ख्याल से 3 थे, लगभग 250 के, या पता नहीं कितने के थे, अब मुझे याद नहीं आ रहा। बट ये 3 थे, मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा चलने वाले हैं। जो मैंने नए मंगवाए ना, वो इतने ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो ये मेरे कुछ सूट रखे हुए थे जो शादी के टाइम के थे, और साड़ियाँ रखी हुई थी, सब कुछ। तो मैं इनको ऑर्गेनाइज कर रही थी, कि इनको रख रही थी। क्योंकि क्या होता है ना, कि आप बार 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 इनको यूज़ नहीं करते हो, तो कम ही यूज़ करते हो। जो कम सामान यूज़ करने का होता है, उनको एक बार अच्छी तरीके से पैक करके रख देते हो, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती। और मैं इसको इस तरीके से पैक करी हूँ, जिससे कि जब सामान जाए ना, तो वहाँ पे ये एज इट इज़ मैं इसको बेड के अंदर रख दूँ। तो मैं इनको ऑर्गेनाइज करके रख रही थी। और इसके बाद में मैं अपना काम करूँगी बाकी का। लेकिन उससे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जिस तरह आपका भी बेड बहुत ज़्यादा फैला रहता है ना, मैंने क्या किया था, पॉलीथीन वगैरह जब सब इकट्ठी की, और उसमें ना एक एक पैक करके रख दिए थे सामान। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ तो आ गए थे, कुछ रह गए थे। तो साड़ी में तो पन्नियाँ नहीं आ रही थी, साड़ी नहीं आ रही थी पन्नियों में। तो उनको सबको एक जगह रख दिया। इससे क्या होता है, जैसे कि आप कुछ सामान निकालने रखते हो ना, सोचते हो कि ये वाला साड़ी पहन ले। कई साड़ियाँ, कई सूट आपके ऐसे होते हैं जो आपको याद भी नहीं रहती। मेरे साथ में तो होता है कि याद भी नहीं रहते, कि यार ये भी कपड़े हैं हमारे पास में। तो उसको फिर आप निकालते हो ना, तो एकदम से याद आता है, अच्छा ये भी है। तो ये मेरा ना कवर है इसका, कंबल का, तो सोच रही थी कंबल इसमें रख दूँ। बाकी जो लॉन्ग गाउन वगैरह है, उनको मैंने एक जगह कर लिया था। सूट सलवार है, उनको एक जगह कर लिया था। साड़ी एक जगह कर ली थी। पेटीकोट और ब्लाउज एक जगह कर लिए थे। और मेरे पास में काफ़ी ऐसी साड़ी भी रखी हुई है, जो मम्मी की है मेरी। क्योंकि ना मुझे आगे वीडियोस लानी है उसके लिए। तो मैं इसलिए सोच रही थी कि मम्मी की जो साड़ी मुझे पसंद थी ना, वो मैं लेके आ गई थी। और उन पर मुझे ना शादी से पहले मैं नज़र रखती थी कि मम्मी ये मैं लेके जाऊँगी। तो मैं लेके आ गई थी शादी के बाद में। तो वो भी मेरी रखी हुई है। जो ये वाली है ना, पिंक वाली, ये देखी होगी, ये अब नए वाले हैं। इनकी क्वालिटी ना, इनकी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब पहले तो सही लग रहे थे, मैं खुश हो रही थी, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि इसके जो ना चैन है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसमें मैं रखनी हूँ अपने ब्लाउज, पेटीकोट और जैकेट वगैरह। जो मेरे मतलब लॉन्ग जो ड्रेस है ना, उसकी जैकेट है, तो मैं इसको कभी कभी साड़ी के ऊपर भी पहन लेती हूँ। तो इसलिए मैं इसको जो साड़ी के सामान है उसके अंदर रख रही हूँ। इसके अलावा जो ये मेरी साड़ियाँ हैं, सब ऐसी है जो शादी के टाइम में मैंने ली हुई है। शादी के टाइम ही ज़्यादा साड़ियाँ ली हुई है, बाद में बहुत कम साड़ियाँ ली है। तो उनको भी मैं एक जगह रख दूँगी। और ऐसी साड़ी एक जगह रख रही हूँ, जो हल्की है, और हैवी साड़ी मैंने एक जगह रख दी थी। और इसके अलावा भी मेरी 2 अटैचियाँ ऐसी है, मतलब बड़े वाले ट्रॉली बैग ऐसे हैं, जिनके अंदर मेरी साड़ियाँ रखी हुई। मेरे पास में लगभग 7-8 लहंगे हैं। साड़ियों का मुझे खुद नहीं पता कितनी है। लॉन्ग ड्रेस भी लगभग 8-9 होंगी। उसके अलावा तो और बहुत ज़्यादा है। तो मैं यूँ सोचती हूँ कि मैं अब कुछ कपड़ा ना लूँ, लेकिन फिर यही है कि कुछ पसंद आ जाता है तो ले लेते हैं। और सच मानिए, मेरे ना जितना शादी हुई है ना, शादी के बाद जितनी शादी हुई है, आज तक मैंने एक भी जो है कपड़ा वगैरह कुछ खरीदे नहीं है कि स्पेशल शादी के लिए मैं खरीद रही हूँ। क्योंकि इतने हैवी हैवी कपड़े रखे रहते तो खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, घर के लिए खरीद लेती हूँ। और ये वाला जो बैग है, इसके अंदर मैं मतलब जो मेरी सिल्क की साड़ियाँ ना, वो सब ऑलरेडी पैक थी। तो मैं एक बैग में उनको सबको एक जगह रख रही हूँ, जिससे कि ये साथ में भी रहे। क्योंकि ऑलरेडी पैक है, तो इनको भी अगर पैकिंग पेपर में रखूँगी तो वही है कि भैया
वेस्टेज ही जाएगा। तो इतने सारे तो है नहीं कि मैं वेस्टेज भी करने लग जाऊं। तो मैंने इस बैग में अपनी सारी सिल्क की साड़ियाँ भर दी थी, जो कि आपको तो पता ही है सिल्क की साड़ियों को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो इस तरीके से रखोगे तो आपको ख़राब भी नहीं होगी। और मेरी ना यहाँ पे कमर में दर्द हो गया था। अच्छा, मुझे ना कुछ लोग बोल रहे थे कि आप सूट पहन के वीडियो बनाओ। तो मैं ना सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ, एक्चुअली मेरे साथ में होता क्या है ना, मुझे ना सूट वगैरह पहनने की ज़्यादा आदत नहीं है। तो मैं जब काम करती हूँ तो उस वक्त तो मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ कि ढीले हो जो। और ये मेरी आदत शुरू से ही रही है और ससुराल में भी ऐसी है, मुझे नहीं पहने जाते, मेरे ना कमर में भी दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से। और ये जो कट्टा है ना, आप सोचेंगे यार कट्टा इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसके अंदर ना वो कपड़ा है, जैसे लेने देने के जो कपड़े होते हैं ना, कहीं से आ जाते हैं कुछ भी, मेरे तो मोस्टली ऐसे है जो घर से ही आए हुए हैं। तो इनको मैंने एक जगह रखा हुआ है, जिससे कि भाई कोई अचानक से आ जाए और उनको देना पड़ जाए। हालांकि मेरे पास इतने ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मम्मी ना सिलवा के दे देती है अधिकतर। तो और मैं कुछ फिर मना भी कर देती हूँ, मैंने कहा मुझे मत दो, इससे अच्छा मुझे पैसे दे दो, वो मेरे काम भी आ जाएंगे, इतने कपड़ों का मैं क्या करूँगी। और ये कपड़े रखे ही रहते हैं, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा लिए नहीं हुए हैं, बट फिर भी आ जाते हैं। तो मैं इनको जो है मैंने इस तरीके से एक कट्टे के अंदर सब भर के रख दिए थे। जब मैं पहले शिफ्ट किया था ना, तभी ये रख दिए थे, और तब से ये ऐसे ही रखे हुए हैं, ये कुछ यूज़ के नहीं आ रहे हैं। तो जैसे मुझे कहीं देने भी पड़ते हैं ना, तो मैं यहाँ से इक्का दुक्का लेके चली जाती हूँ और वो मैं दे देती हूँ और निकाल के दोबारा इसमें रख लेती हूँ जो फिर आते हैं। तो इससे क्या है, ये मेरा आगे यूज़ में आ जाएंगे। और इसमें जो ये वाला मैंने बैग तैयार किया, इसमें पतिदेव के कपड़े रखे हुए थे, लेकिन इसमें भी मेरे सारे कपड़े मैंने भर दिए। तो ये पूरा मेरे कपड़ों से भरा हुआ है और दूसरी तरफ का गर्म कपड़ों से भरा हुआ है, जिसको मैं सोच रही थी साथ में कर दूँ, लेकिन इसको मैं अलग करूँगी। और रात को हमारे कमरे में जो है छिपकली भी घुस गई थी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। मेरा ये काम कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैं अपना बेड ठीक कर रही थी और भोलू जी खुल गए थे, मैंने भोलू जी को बांधा हुआ था, क्योंकि ये ना फिर काम नहीं करने देता। और इसके बाद में इसने शुरू कर दी अपनी हरकतें, मुझे परेशान करना, इधर उधर करना। लेकिन इसकी हरकतें ना क्यूट बहुत होती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं ना इसको डांट देती हूँ या फिर कुछ कह देती हूँ ना, और इसका मूड ख़राब हो जाता है, फिर मुंह बना के बैठ जाता है, तो मेरा बहुत मन दुख होता है। तभी ये अजीब सा मुंह बना लेता है। ये दांत से खींच रहा था इसको, तो इसके दांत में फंस गई, और जैसे मैंने निकाली ना, तो एकदम ये बेचारा गिर गया। मुझे बड़ा दुख हुआ इसका। तो मेरा तो सामान हो गया है पैक। और अगर आप नहीं चाहते ना इतना खर्चा करना कि भाई पैकिंग पेपर या फिर ये ऑर्गेनाइजर बनवाना, तो जो पॉलीथीन जैसा आती है ना पैकिंग वगैरह की, या फिर किसी भी तरीके की, आप उनमें भी पैकिंग कर सकते हैं। वो सस्ती भी पड़ती है और आपके काम भी अच्छी तरीके से आ जाते हैं। उनमें पैक करके रख दो, आपके कपड़े ना सुरक्षित रहेंगे। और वो भी नहीं कर सकते तो अखबारों में आप पैक करके रख सकते हो, वो भी एक अच्छा तरीका है कपड़ों को सुरक्षित रखने का। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना बेड साफ़, क्योंकि इसके ना भोलू जी के बाल उड़ते रहते हैं, तो बेड पे आ जाते हैं, तो साफ़ करना भी इसको ज़रूरी होता है। और इसके साफ़ करने से फिर बार बार ये ना मुँह में या फिर कहीं भी नहीं आते हैं बैग। अब मैंने भोलू जी को बांध दिया था और यहाँ पे हो गया मेरा काम कंप्लीट। अभी मैं बाहर घूम के आई हूँ, भोलू को घर दिखा के लेके आई थी। मैंने कहा कि तेरा घर भाई ये रहा, देखो किस तरह सो रहा है। वैसे मेरी आवाज़ से उठ गया, डायरेक्शन चेंज कर लिया है। उठ गई बच्ची, सो जा मेरा बच्चा, आज तो थक गई बच्ची बहुत।